एवरीवन, वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमने सिलेक्ट कीवर्ड समझा है उसको एक्चुअल यूज़ कैसे करना है, क्योंकि यार थियोरी तो सब पढ़ते हैं बट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हमें आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हाउ कैन वी यूज़ सिलेक्ट कीवर्ड टू सॉल्व आवर डे टू डे प्रॉब्लम्स। ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने जैसे कि आपको पिछले सेशन में आपके रेफरेंस टेबल्स बताए हैं, राइट। तो उन टेबल्स के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ताकि आपको एक स्टेप बाय स्टेप सीखने का इंटरेस्टिंग वे मिले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको ये क्वेश्चन पेस्ट कर देता हूँ। हम यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे, दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। ठीक है, इसके सामने आप डबल डैश डाल देते हैं तो ये कमेंट आउट हो जाता है, यानी कि ये क्वेरी जैसे ट्रीट नहीं होगा। ओके, कंप्यूटर विल नॉट ट्रीट इट एज अ क्वेरी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि रिट्रीव द फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अगर आप डे टू डे पे वर्क कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल यूज केस कि हमें सभी एम्प्लॉइज का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की नीड है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम यूज करेंगे हमारा एम्प्लॉइज टेबल। तो पहले मैं सिंपली लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। एंड जैसे कि आप जानते हैं बिग क्वेरी में आपको डेटाबेस नेम डॉट टेबल नेम लिखना होता है। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा एंड इसे रन करूंगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये जो आपके सामने आया है, दिस इज द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। ये हमारी क्वेरी का जनरेटेड आउटपुट है, इसने ये डेटा फेच किया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे एम्प्लॉइज टेबल में हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम है एम्प्लॉय का, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, सैलरी कितनी है वो है, और हायर डेटा है। एंड गाइस मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये मैंने रैंडम डेटा क्रिएट किया है, ये किसी भी कंपनी का डेटा नहीं है, ये मैंने रैंडमली कोड लिख कर इसे क्रिएट किया है इस डेटा को। ठीक है, तो ये है हमारा डेटा। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने स्टार यूज किया है। स्टार का मतलब है ऑल द कॉलम्स, सभी की सभी कॉलम फेच कर दो। लेकिन हमें स्पेसिफिकली कौन से कॉलम को फेच करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो देखिए मैं इस क्वेरी को कैसे मॉडिफाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट, यहाँ नीचे आ जाते हैं, एंड आई विल ओनली स्पेसिफाई द कॉलम्स दैट आई वांट। तो फर्स्ट नेम, एंड देखिए मुझे एग्जैक्ट लिखना होगा, कॉलम नेम एज इट इज लिखना होगा, बीच में अंडरस्कोर है तो वो भी लिखना होगा, कॉमा लास्ट नेम। ओके, एंड अब मैं लिखूंगा फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। ओके, चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे करते हैं रन। तो अब आप देखिएगा आउटपुट, डिड यू नोटिस द आउटपुट? अब क्या हुआ, फर्स्ट नेम सेपरेटली आए, लास्ट नेम सेपरेटली आए। ठीक है, यानी कि आई हैव स्पेसिफाइड दैट आई ओनली वांट दीज टू कॉलम्स। तो रेदर देन गिविंग मी ऑल द एम्प्लॉय अदर डिटेल्स लाइक सैलरी क्या है, आईडी क्या है, स्टार्ट डेट क्या है, मुझे सिर्फ यही दो कॉलम फिल्टर आउट होकर मिले। एंड दिस इज द बेसिक यूज केस ऑफ सिलेक्ट स्टेटमेंट। व्हेन यू वांट टू स्पेसिफाई कि कौन से कॉलम्स आपको रिट्रीव करने हैं, आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कॉमा सेपरेटेड। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, आगे मैं और आपको 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी परमानेंट हो जाए। तो टिल देन सीखते रहिए, थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.